एक और नया प्लान बनाया था और सुभान को कहीं ना कहीं आपने आपके कमरे में सुलाया था। और ये जो ड्रामा चल रहा है इस बारे में क्या बताना चाहेंगी? जब इबादत को पता चला वो गुस्सा हुआ। ये प्लान पूरा अच्छे से सक्सेसफुल हो गया है तो मन्नत बहुत खुश है। और उसके बाद जब वो बाहर आता है सुभान और उसे इबादत मिल जाती है, सो परफेक्ट टाइमिंग, तो मैं उस टाइमिंग का भी फ़ायदा उठाती हूँ और ऐसा दिखाती हूँ कि सुभान मेरे साथ था, उसको पता चल जाए। तो जब मैं बाहर आती हूँ तो मैं क्लियरली बोलती हूँ कि हाँ सुभान मेरे साथ था, बट आई एक्ट इनोसेंट कि वो मेरा ध्यान रखने के लिए था एंड ऑल दैट। बट ऑब्वियसली एक बीवी को तो बुरा ही लगेगा ना उस बात का। सुभान कल रात मेरे साथ ही था, पर सुभान किसी बुरी नियत से मेरे साथ नहीं था इबादत। ये भी तुम्हारी तरह मेरी भलाई के लिए मेरे साथ था रात भर। कैसे आदत, जब से मुझ पर अटैक हुआ है मैं बहुत डरी हुई हूँ। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई है। मैं बहुत डर गई थी और मैंने सुभान को कॉल किया। सुभान मेरे पास आया, उसने मुझे हौसला दिया। वो वापस जाने ही वाला था लेकिन मैंने उसे रोक लिया क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी इबादत। ट्रस्ट मी, सुभान सिर्फ और सिर्फ मुझे हिम्मत देने के लिए मेरे साथ था। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ हिम्मत देने के लिए तुम्हारे साथ। हाँ, इतनी सी बात थी सुभान। तो मैं कितनी बार तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? इसकी वजह भी मैं ही हूँ इबादत। सुभान मेरी वजह से बहुत परेशान था, बहुत मुश्किल से उसकी आंख लगी थी। मैंने सोचा कि उसकी नींद खराब ना हो, इसीलिए फोन साइलेंट पे डाल दिया था मैंने। वाह, फोन साइलेंट पे डाल दिया था, इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से क्या दी? मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? वो तो शट अप! मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं सुभान को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। सुभान का दिल साफ है, तुम्हारे दिल में कितनी खोट है। तुम कैसी बातें कर रही हो इबादत? भोली बनने की जरूरत नहीं है मम्मी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ और क्यों। मैंने तुम पे भरोसा किया और बार बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। इस बार फिर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अपनी फितरत दिखा ही दी ना तुमने। इससे पहले भी तुमने मेरे और सुभान के बीच में आने की कोशिश की है और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर इस बार तुमने मेरे और सुभान के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की ना मन्नत, तो अम्मी की कसम खाकर कहती हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुभान कुछ भी आई ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। मन्नत से क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो ना। मैं तुमसे ही बात करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब तुम सच सच बताओ। इधर नहीं पूछूंगी, तुम्हारे बीच की बात है, तुम्हारे बीच ही होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे शौहर को किसी गैर के सामने मैं शर्मिंदा करूं। कहीं ना कहीं मम्मी के आने के बाद आप डर भी जाती है कि हाँ, मेरा क्या होगा? क्योंकि अब इबादत काफ़ी तमाशा करने के मूड में लग रही है, गुस्से में लग रही है, तो वो किसी को नहीं देखेगी, वो बोल देगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी सबके सामने ये बात ना आए, क्योंकि मैं अभी सब लोग तो उस पर विश्वास करते हैं और अगर उन्हें पता चलेगा कि सुभान मेरे साथ था तो ये गलत तो है ही, तो सब लोग फिर से मुझे गलत समझने लगेंगे। इसलिए मैं अभी नहीं चाहती कि किसी को ऐसा पता चले। नहीं अम्मी, वो मैंने अपनी दवाई नहीं खाई, मैं भूल गई, इसीलिए इबादत मुझ पर गुस्सा कर रही है ना? क्या यही वजह है इबादत या कोई और बात? कुछ और बात नहीं है, यही बात है। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो डरी थी। और मन्नत, तुम दवाई टाइम पर लिया करो वरना अगली बार डांट मुझसे पड़ेगी। समझी? खुश रहो तुम।
ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज? ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि हम लोग एक नए समय पे आ रहे हैं 7 बजे, तो आप लोग प्लीज़ हमें देखना मत छोड़िए, और एंटरटेनमेंट को देखने के लिए 7 o'clock ट्यून इन टू ZTV। थैंक यू। Hey guys, it's me Kanchi Singh, watching me on Glitz Vision USA. Thank you.